लक्ष्य कोचिंग सेंटर को आपका स्वागत है। कल हमने क्या किया था? कल हमने मौर्य वंश के बारे में जो स्रोत मिले हैं उनके बारे में देखा था कि कौन कौन सी बुक है जिससे हमें मौर्य वंश की एक प्रकार से क्या पता चल रही है। क्या मौर्य वंश था, कोई अस्तित्व था, मौर्य वंश था, उनमें कौन कौन से राजाए, उनमें क्या कुछ हुआ। और इसमें जो अशोक हुआ है मौर्य वंश में, अशोक की मेनली मौर्य वंश के हमने बताए थे कुछ शिलालेख और कुछ स्तंभ, 7 स्तंभ और 14 शिलालेख या अभिलेख जिनका वहां पर, उनके बारे में कल अपन ने पूरा एक्सप्लेन किया था। और आज हम स्टार्टिंग से मौर्य वंश स्टार्ट करेंगे। मौर्य वंश से पहले था एक वंश नंद वंश, और नंद वंश में एक राजा था धनानंद, और धनानंद के दरबार में एक प्रकार से गुरु है करता चाणक्य, और चाणक्य का अपमान करके किन्ने निकाल दिया से दरबार से? धनानंद। और धनानंद से बदला लेने के लिए कौन भाई? चाणक्य। एक छोटा बच्चा था उसके बाद चंद्रगुप्त को अपना अनुयायी बना ले है, अपना शिष्य बना ले है, और वे धनानंद के खिलाफ रणनीति बनाना स्टार्ट करते हैं। मतलब चंद्रगुप्त के कम जगह रखने के चलाव है, बंदूक चलाव है, और आखिरकार वो मकसद भी पूरा हो जाए। चाणक्य की सहायता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद की हत्या कर दी जाए, और वहीं पर नंद वंश का की हो जाए खात्मा, और एक नए वंश का आरंभ हुआ है जिन्हें पर के वहां मौर्य वंश। और मौर्य वंश में जैसे मौर्य वंश स्टार्ट हुआ है, पहला राजा कौन बना है? चंद्रगुप्त मौर्य। 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व मतलब बीसी, ये उल्टे चल रहे हैं, देख लो भाई, बीसी के है बड़े से छोटा, ठीक है। 323 ईसा पूर्व में कौन आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य आ गया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता है? चाणक्य की मदद से, चाणक्य की मदद से धनानंद की मृत्यु करी, ठीक है। मतलब चाणक्य की मदद से धनानंद की मृत्यु किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और मगध का क्या बन गया? शासक बन गया। चाणक्य की मदद से धनानंद की मृत्यु करने के बाद कहाँ का शासक बन गया? मगध का शासक बन गया, ठीक है। यहां तक समझ में आएगी? क्लियर हो गया? ये कई बार क्वेश्चन आया है, चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी भाषा में नाम क्या था? देखिए एसएससी के मुख लगाए, कई बार लगाए हुए सीधा क्वेश्चन आ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम क्या है? यूनानी नाम क्या था? और ये था सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस की क्या करते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। याद रखियो, कई बार क्वेश्चन आया है, चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम क्या था? सेंड्रोकोटस, ठीक है। इसके दरबार में 2 लेखक थे, इसके दरबार में 2 लेखक थे। एक तो इसी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था जिसका नाम जस्टिन था। क्या नाम था? जस्टिन। और एक और था का दरबार में जिसका नाम था प्लूटार्क। प्लूटार्क सुना है? कभी प्लूटार्क? जस्टिन सुना है? प्लूटार्क और जस्टिन तो इसका खुद बेटा था, ठीक है। और प्लूटार्क एक अन्य लेखक था इसके दरबार में,
ठीक है। इन दोनों के अनुसार ना माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों के अनुसार, इनके अनुसार माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6,40,000 सैनिक थे। हो हमें 6,40,000 सैनिक कितने हो जाए? सबसे बड़ी सेना मानी जाती है इतिहास में किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। आपने एक नाम सुना होगा सिकंदर का, और मैंने बता दिया एक विदेशी अटैक हुआ था, यूनानी अटैक थे जिसने कहा वहाँ सिकंदर का, और सिकंदर महान जी ने कहा वहाँ, ठीक है। सिकंदर महान का अटैक हुआ था भारत पे, और एक नदी है उसी वितिस्ता नदी, जिन्हें आइडेस्पिस नदी को वहाँ, और आइडेस्पिस नदी या वितिस्ता नदी के किनारे सिकंदर और पोर्स के बीच में युद्ध हुआ था, जिन्हें के वहाँ भाई आइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। और जब 326 ईसा पूर्व में पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ था, जब पोरस की मतलब वीरता को देखा ना सिकंदर ने, वो भयभीत हो गया था और वही से घायल हो गया था एक प्रकार से सिकंदर, लेकिन युद्ध जीत गया था आइडेस्पिस का। उसकी वीरता को देखकर पोरस हार गया था, हारने के बाद भी उसे जीव छोड़कर चला गया था। अब अंदाजा ला लो कि पोरस के था, ठीक है। और वही पर घायल होने के बाद वो 3 साल जी पाया सिकंदर, और 326 में तो ये अटैक हुआ था, 323 में बेबीलोन यूनान में जाकर ने उसकी मृत्यु हो गई थी। और जब यहाँ से गया मैं बाहर से कि उसने जब आइडेस्पिस मतलब ऊपर थे जम्मू कश्मीर में वितिस्ता नदी, मतलब जो ऊपर वाला ना अफगानिस्तान से लगता जम्मू कश्मीर, वहीं पर ये वितिस्ता नदी, वहीं से वापस चला गया भारत में। एक प्रकार से एंट्री में थोड़ी बहुत करी थी। उन्हें यह अंदाजा लगा लिया कि भारत में मैं घुसा भी नहीं, थोड़ा घुसा तो इतना ताकतवर राजा मिल गया, अगर मैं भारत में घुसूंगा तो क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना। इसी को मतलब अनुमान लगाकर वो वापस चला गया, ये माना जाता है, ठीक है। और जाते वक्त जितना भी उसने अपना साम्राज्य लुटा था ना, जैसे जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, जो भी उसने लुटा था ना, वो एक व्यक्ति था उसका, और जिसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटस। सेल्यूकस निकेटस को सारा का सारा साम्राज्य सौंपकर है वो वापस बेबीलोन चला गया था, और बेबीलोन में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। ये मैंने कल बताया था, ठीक है। ये देख जस्टिन और प्लूटोर के अनुसार इनकी सेना कितनी थी? 6,40,000। ये भारत में अटैक करे है एक सिकंदर का जो एक प्रकार से दरबारी कह लो, राजदूत कह लो, या एक प्रकार से जो सिकंदर ने सारा साम्राज्य उसको सौंप कर गया था ना, वो किसे सौंप कर गया था? सेल्यूकस निकेटस को सौंप के गया था, ठीक है। ये सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटस है, तो वो आक्रमण करते हैं और इन्हें को वहां सेल्यूकस निकेटस का आक्रमण, और ये सेल्यूकस निकेटस का आक्रमण कब हुआ है? 305 BC में। यहाँ तक क्लियर हो गया? 305 BC में जैसे सेल्यूकस निकेटस है किस पर अटैक करा है? चंद्रगुप्त मौर्य पे। जैसे ही यो आमने सामने आवे है, मतलब इस साइड से सेल्यूकस निकेटस है और उस साइड से चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी विशालकाय सेना को देखकर है, मतलब 6,40,000 की सेना को देखकर इसकी 2,000 में सेना और इसकी लाखों में सेना,
जब भी कि सेल्यूकस निकेटस सेना देखे ना वो रहता आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है, और क्या पाया पड़ गया किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, और उसके साथ 3 संधि करी सेल्यूकस निकेटस ने। यहाँ तक कैसे समझ आया, मैंने स्टार्टिंग में बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की मृत्यु करते हैं एक वंश का आरंभ कराया मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना किसने करी, चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में। यहाँ तक क्लियर हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम बहुत बार पेपर में हुआ है, सेंड्रोकोटस है, याद रखना। उनके दरबार में 2 लेखक थे, एक तो एक बेटा था जिसका नाम जस्टिन था, एक था प्लूटो। इनके अनुसार इनके जो साम्राज्य था इसका चंद्रगुप्त मौर्य का, उसमें कितने सैनिक थे, 6 लाख। एक युद्ध हुआ है सेल्यूकस निकेटस, और सेल्यूकस निकेटस किसका सेनापति है, किसका सेनापति रवि, सिकंदर का। जब सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटस 305 BC में आक्रमण कराया चंद्रगुप्त मौर्य पर, तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को देखकर है वो क्या करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं और उसके साथ में 3 संधि करते हैं। पहली संधि तो जितना भी साम्राज्य है सेल्यूकस निकेटस ने लूटा था, या जितना भी साम्राज्य है सेल्यूकस निकेटस ने जीत रखा था, या कैसा सिकंदर ने जीत रखा था, जैसे कांधार, काबुल, इराक, और एक हुआ है जेनरोसिया, ईरान, अफगानिस्तान, मतलब ऊपर है जम्मू कश्मीर से ऊपर, ठीक है। जम्मू इस साइड अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर ईरान, यूनान, ठीक है। इस तरह होना भी, मतलब एक प्रकार से यूनान क्या था, सेल्यूकस निकेटस या इसका सिकंदर ने पहला तो ईरान को लूटा था, ईरान को हराया था, ईरान को हराकर फिर बाद में एंट्री करी थी, ठीक है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, तक्षशिला में, और फिर ऊपर जम्मू कश्मीर में तीस्ता नदी का था, ठीक है। जितना भी साम्राज्य है किसने लूटा था, सिकंदर ने, और सेल्यूकस निकेटस का फिर हो गया था। सेल्यूकस निकेटस ने पहले संधि तो ये करी थी कि जितना भी उन्होंने साम्राज्य लूटा था ने, कौन कौन से, जैसे काबुल, कांधार, इराक और जेनरोसिया, फिर जो ऊपर वाले मतलब संधि कर दी। किस किस के बीच में संधि हुई, सेल्यूकस निकेटस और चंद्रगुप्त मौर्य। तीन संधि हुई। पहली संधि तो क्या गिरा भाई, जितना भी एरिया उन्होंने लूटा था, सारा का सारा चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया, ठीक है। उनमें कौन कौन से थे, काबुल, कांधार और इराक और जेनरोसिया, ये सारा का सारा साम्राज्य किसे सौंप दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को। यहाँ का समझ में आएगा। फिर दूसरी संधि उसने क्या करी भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी बहन देख रखी थी, इस सेल्यूकस निकेटस की बहन देख रखी थी, ठीक है। और जैसे ही उसने उसकी बहन देखी थी ना, तो उसे प्यार हो गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या मांगी थी सेल्यूकस निकेटस से, उसकी बहन, ठीक है। तो दूसरी संधि हुई, उसने
सॉरी उसकी बहन है, उसकी बेटी भी, उसने अपनी बेटी, उसने अपनी बेटी और बेटी का नाम था एलन, एलन की शादी किसे करवाई? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, बहन ने बेटी भी, सॉरी, ठीक है। उससे उसने अपनी बेटी एलन की शादी किससे करवाई? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, और तीसरा यो है कि उसने अपना एक राजपूत कैसकान या दरबारी कैसकान, उसने अपना सेनापति राजपूत दरबारी जो भी है, मतलब सेल्यूकस निकेटस ने कैसकान, उसने अपना राजदूत या सेनापति किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखा, जिसका नाम क्या था? मैगस्थनीज। ठीक है, और मैगस्थनीज जो मैगस्थनीज है उसके बारे में कौन नहीं जानता भाई? मैगस्थनीज के बारे में कौन नहीं जानता? सारे जानते। ठीक है, ठीक है, मैगस्थनीज, और मैगस्थनीज ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को ऊपर एक किताब लिखी है। मैगस्थनीज की एक बुक है, क्या नाम इसका? इंडिका, ये मैंने पहले ही बताई थी। और इंडिका नामक बुक में भी इसका उल्लेख दिया गया है, मौर्य वंश का। यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? देख, मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटस के बीच में जैसे ही आक्रमण होने वाला होता है तो सेल्यूकस निकेटस चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को देखकर आत्मसमर्पण करते हैं और उसके सामने या इन दोनों के बीच में 3 संधि हुआ है। जितना भी सेल्यूकस निकेटस ने एरिया लूट रखा था, हथियार रखा था, सारा किसने ले लिया? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन कौन सा? काबुल, काबुल तो अफगानिस्तान में, कांधार भी वहीं पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, इराक ईरान में बढ़ जाए और जेनरोसिया भी एक प्रकार से ईरान में बढ़ जाए। सारा का सारा एरिया किन ले लिया? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक और शर्त रखी कि उसकी बेटी से मैं शादी करूंगा, और जिसका नाम क्या था? एलन। बहुत ही सुंदर लड़की थी, जिसे मतलब एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य उस पर मोहित हो गया। ठीक है, तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य भी जो तुम्हारा सेनापति है वो बहुत ही टैलेंटेड है, मैं अपना दरबार में इसमें रखना चाहूँ। ठीक है, इसलिए अपना जो उसका राजदूत बनाया या उसका सेनापति किसका? सेल्यूकस निकेटस का। चंद्रगुप्त मौर्य ने रखा। ठीक है, या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, जिसका नाम क्या था? मैगस्थनीज। और मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर, इंडिका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया? आगे चला, आगे चलो। भारत की पहली कृत्रिम झील, भारत की पहली कृत्रिम झील सुना है? जी, एक तो भाई कई डाल की झील हो है कि खड्डा बन जाए, पानी भर जाए, झील हो जाए, या एक करेक्टर झील हो, पिंड पड़ जाए कितने भी जमीन पे और उड़ा खड्डा बन जाए और फिर पानी भर जाए, वह भी झील हो गए। और भारत की करेक्टर की झील कौन सी है? महाराष्ट्र में लेगुन झील है, सॉरी जो करेक्टर झील है वो कौन सी है भाई? लोनार झील। लोनार झील की तय महाराष्ट्र में है। ठीक है, और भारत की एक प्रकार तय करेक्टर झील का एग्जाम्पल है लोनार। जैसे एक उल्का पिंड पड़ गया था महाराष्ट्र में, और उल्का पिंड जैसे ही पड़ा क्या हो गया? खड्डा, और फिर उसमें पानी भर गया, क्या बनेगी वो? उसने क्या कहा? करेक्टर झील। और वैसे ही जैसे प्राकृतिक अभी
कोई भी खड्डा बन जाए और वहाँ पर पानी भर जाए, वो प्राकृतिक झील हो जाए। और एक झील और हुआ है मनुष्य खुद बना हुआ है, ठीक है, मनुष्य खुद अपने हाथों से बना हुआ है, तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई झील जिन्हें को वहाँ पर कृत्रिम झील, भारत की पहली कृत्रिम झील कह लो, भारत की पहली कृत्रिम झील का निर्माण किसने करवाया था भाई, याद रखना, किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और याद रखना का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, उसका नाम क्या था, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और भारत की पहली कृत्रिम झील कौन सी है, सुदर्शन झील, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत की पहली कृत्रिम झील की तैयार गिरनार पर्वत, कितने ये गिरनार पर्वत। ये बताओ भाई गिर फॉरेस्ट किस पाए जा है, गिर जंगल किस पाए जा है, गुजरात में, और गिर जंगल में ही पर्वत है गिरनार पर्वत, ठीक है। और गिरनार पर्वत पे ही एक झील बनवा रखी है, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो भारत की पहली कृत्रिम झील थी जिसका नाम क्या है, सुदर्शन झील। याद रखना कि तैयार गुजरात में, गुजरात में गिरनार पर्वत पे एक झील है सुदर्शन झील, भारत की पहली कृत्रिम झील। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हुआ क्लियर। ये क्वेश्चन आवा है, ये क्वेश्चन आवा है, इसकी मरम्मत सबसे पहले किसने करवाई है, इसका निर्माण तो किसने करवाया था, इसकी मरम्मत एक अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। पहले तो जूनागढ़ अभिलेख के बारे में देखो, भारत का सबसे बड़ा अभिलेख, ऐसे नहीं भारत का सबसे बड़ा अभिलेख, भारत का सबसे बड़ा अभिलेख संस्कृत भाषा में, पहला अभिलेख जो संस्कृत भाषा में, याद रखना, पहला संस्कृत भाषा का अभिलेख है, ठीक है, पहला संस्कृत भाषा का अभिलेख है। और संस्कृत भाषा का, और संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख, क्लियर हो गया। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख, और संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख। और इसी में ये जानकारी मिल रहा है, इसी में ये जानकारी मिल रहा है कि सुदर्शन झील का जो पहली बार निर्माण करवाया था वो एक सतवंश था, और सतवंश में राजा था रुद्रदामन, रुद्रदामन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था उसकी सबसे पहली बार मरम्मत किसने करी थी, रुद्रदामन। क्लियर हो गया, लिखो इस बार। चलिए जूनागढ़ अभिलेख हो गया। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण, सॉरी निर्माण नहीं, सुदर्शन झील की मरम्मत
सबसे पहली बार क्या करी देवी रुद्र दम, और कौन से वंश से था ये? सप्तवंश से। ठीक है, सप्तवंश का एक शासक था रुद्रदामन। रुद्रदामन के द्वारा की गई थी। क्लियर हो गया? यो पेपर बहुत ज्यादा हो गया और पेपर में जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील की मरम्मत सबसे पहली बार एक सुदर्शन झील की मरम्मत सबसे पहले किसने करी थी? रुद्रदामन ने। कौन से वंश से था ये? सतवंश। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन देखो भाई, दूसरी बार मरम्मत का भी उल्लेख है इसी अभिलेख में, और दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने। याद रखना, स्कंदगुप्त ने। पहली बार तो मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने। और दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? और स्कंदगुप्त गुप्त वंश से। ठीक है, स्कंदगुप्त है कौन से वंश से? गुप्त वंश से। और भाई ये रुद्रदामन है सतवंश से। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देख दोबारा से बताऊंगा अभी मैं, थोड़ा ध्यान से सुनियो। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने स्टार्ट किया था और मैंने बताया था चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर दी। धनानंद की हत्या करने के बाद नंद वंश का खात्मा करने के बाद एक नए वंश का आरंभ किया चाणक्य की सहायता से। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 25 वर्ष की आयु में ही चंद्रगुप्त मौर्य मगध के बन गया था, शासक बन गया था। और इसके दरबार में दो के हुए भाई लेखक हुए हैं। कौन कौन से? एक तो एक बेटा जस्टिन और एक है प्लूटार्क। ठीक है, इन्हीं के अनुसार इसकी सेना में 6,40,000 सेना। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम क्या था? सेंड्रोकोटस। ठीक है, जो 6,40,000 की सेना थी ना, तो 305 ईस्वी पूर्व में एक युद्ध हुआ था। किसका? सेल्यूकस निकेटस का युद्ध 305 ईसा पूर्व में। जब सेल्यूकस निकेटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना देखी थी तो क्या हो गया? वो आत्महत्या हो गया, मतलब भयभीत हो गया और उसके सामने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया था। और भी 3 समझौते हुए थे वहां पर। एक तो उसने अपना जितना भी साम्राज्य लूट रखा था, या सिकंदर महान ने जितना भी, और उसने दोनों ने मिलकर जो लूट रखा था सारा किसको सौंप दिया? कौन कौन सा था? काबुल, कांदार, हेरात, जेनरोसिया, सारा का सारा। ठीक है, और अपनी बेटी एलन की शादी किसने करवा दी? चंद्रगुप्त। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में ही। ठीक है, और वही अपना एक जो सेनापति था और राजदूत बनाकर भेजा किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास, और उनके दरबार में रहा और एक बुक लिखी इंडिका को वहाँ जो मैक्सथनीज ने लिखी, और किसके बारे में बता हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ तक क्लियर हो गया? और भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की पहली गणित झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम है सुदर्शन झील। और जो सुदर्शन झील की जो जानकारी है वह मिल रहा है जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख भारत का पहला संस्कृत अभिलेख है और भारत का पहला संस्कृत अभिलेख के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा संस्कृत का बड़ा अभिलेख भी है। ठीक है, संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़। ठीक है, इसी जूनागढ़ अभिलेख में यह भी वर्णन है कि पहली बार मरम्मत किसने करवाई? रुद्रदामन ने।
जो सर्पवंश था, और एक दूसरी बार मरम्मत की न करवाई स्कंदगुप्त ने, जो गुप्त वंश था। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। जब हमने जैन धर्म पढ़ा था, जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने करी थी, ठीक है। कौन सा तीर्थकर था ये महावीर स्वामी 24वां तीर्थकर था, ठीक है। 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी ने जैन धर्म की क्या करती थी स्थापना। और इसके मरने के बाद जो जैन संगीति हुई, कितनी हुई? 2 जैन संगीति हुई थी। जो पहली जैन संगीति हुई थी वो 320 में हुई थी। किसका काल में? चंद्रगुप्त मौर्य का। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य है वो किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। याद रखना। और इसी ने जो जैन धर्म है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो सबसे प्रसिद्ध शिष्य माने जाते हैं वो 2 माने जाते हैं, स्थूलभद्र, एक भद्रभाव। स्थूलभद्र, भद्रभाव याद है जब मगध में 300 ईसा पूर्व में अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के बाद भद्रभाव स्थूलभद्र के पास जावा है कि हमने अपने अनुयायियों को लेकर मगध तक चले जाना चाहिए। क्यों? हम अकाल के कारण अपने अनुयायियों को यहाँ पर मारा, मतलब वहाँ पर आदमियों की, मतलब लोगों की मृत्यु होने लग रही थी। उस टाइम पर बहुत ज्यादा अकाल पड़ा हुआ था। तो भद्रभाव चाह था कि स्थूलभद्र तक बात करते हैं अपने सारे अनुयायियों को लेकर हमें चले जाओ, ठीक है। लेकिन स्थूलभद्र ने जाने से एक ही कर दिया, इनकार कर दिया कि हम इस मुसीबत की घड़ी में इन मगधवासियों को छोड़कर नहीं जा सकते, ठीक है। आपस में उन दोनों की बहस हुई। बहस होने के कारण एक महासंगीति करवानी पड़ी, जिसने के वहाँ फर्स्ट जैन महासंगीति। जो फर्स्ट जैन महासंगीति है वो कब हुई? 300 ईसा पूर्व या 300 BC में। प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में क्या हुआ था आयोजन? ये क्वेश्चन बताओ, पाटलिपुत्र अगर आ ही गया तो पाटलिपुत्र जन आज पटना का वहां, पाटलिपुत्र आज के गाँव बिहार से पटना बिहार में, ठीक है। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने करी थी? उदयन ने। याद रखना, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने करी थी, ठीक है। और पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने करी थी? उदयन ने। और प्रथम जैन महासंगीति कहाँ हुई थी? इसी पाटलिपुत्र में। यहीं पर जो जैन धर्म है वो यहाँ पर 2 भागों में बैठ गया था, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। अब देखो, जो श्वेत कपड़े पहनते हैं वे श्वेतांबर, और जो नग्न अवस्था में जो कपड़े पहनते ही नहीं वो दिगंबर। जो दिगंबर वाले हैं वो तो किसके साथ रहे? भद्रभाव के साथ। और जो श्वेतांबर है वे किसके साथ रहे? स्थूलभद्र के पास। ये मैंने सारे लिखवा रखे हैं, ठीक है। जो भद्रभाव है ना, भद्रभाव को एक शासक बहुत मानता था, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य। जब ये जैन महासंगीति हुई ना, ये जैन महासंगीति हुई तो इसी महान संगीति में जो जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। भद्रभाव के साथ दिगंबर और स्थूलभद्र के साथ श्वेतांबर, ठीक है। तो जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है ये किसके साथ चला गया था? भद्रभाव के साथ। और भद्रभाव अपने अनुयायियों को लेकर कहां से लिया गया? श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला कितना है? कर्नाटक। और इनके अनुयायियों के साथ कौन से लिया गया? इनके साथ
इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए थे। ठीक है, और वहां पर कहाँ रहे चंद्रगुप्त मौर्य? भद्रभाव के साथ रहे, और वहीं पर श्रवण बेलगुना जाकर 2 से 98 बीसी 2 से 98 बीसी में 2 से 98 बीसी में संलेखन या संथारा, संलेखन या क्या कहा संथारा या संथारा, संलेखन संथारा। जो संथारा हो ना वो पता क्या होता है? एक प्रकार से वर्त हो है। ठीक है, क्या हुआ संथारा? एक प्रकार से वर्त हुआ है, वर्तन जो हो, और ऐसा वर्त हुआ है जो बिना अंचल के हुआ है। जैन धर्म में संलेखन संथारा ऐसा वर्त हुआ है जो बिना अन्न और बिना जल के रह जा रहा है। और संथारा के कारण 2 से 98 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गया है? मृत्यु। संथारा के कारण 2 से 98 बीसी में संथारा या संलेखन के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। क्लियर होया? और जहां पर इसकी मृत्यु हुई, मृत्यु कहाँ हुई? श्रवण बेलगोला में, और श्रवण बेलगोला की पहाड़िया पे। ठीक है, श्रवण बेलगोला की पहाड़िया पे इसकी मृत्यु हुई। जिस पहाड़ी पर मृत्यु हुई ना किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। आज भी उस पहाड़ी में हम चंद्रगिरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। याद रखना जिस पहाड़ी पे संलेखन या संथारा के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की श्रवण बेलगोला के अंदर जिस पहाड़ी पर मृत्यु हुई, उस पहाड़ी में आज भी हम किस नाम से जाना है? चंद्रगिरी पहाड़ी। यहाँ तक क्लियर हुआ? बोरो क्लियर हुआ भाई? क्या क्लियर हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य की तो होगी मृत्यु कब हुई? 2 से 98 बीसी में। 300 बीसी में वो मगध को छोड़कर कि चले गया भद्रभाव के साथ। ठीक है, जैन धर्म तो पहला ये अपना रहा था। क्या जैन धर्म तो पहला ही, जैन धर्म का अनुयायी था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना। इसके बाद इसका बेटा नेक्स्ट शासक बने हैं 298 बीसी तय लेकर 272 बीसी थी, जिसने तो वहां बिंदुसार। इसके बाद पूरा हो गई चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार। क्या चंद्रगुप्त मौर्य समझ में आया? आया ही नहीं आया? बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। कब से कब थी? 2 से 98 से लेकर 272 बीसी तक रहे। कौन शासक रहे हैं? बिंदुसार। ठीक है, याद रखना बिंदुसार के अदर नेम कौन कौन से थे? मतलब और कौन कौन से नाम थे? एक तो इसने क्या करते? मित्रघात में, मित्रघात। और एक और क्या करती है? पेपर वो था सिंह सेन। सिंह सेन जिन्हें क्या करते? बिंदुसार में 2 नाम मत जाना, एक तो सिंह सेन और एक एमित्र। ठीक है, चलिए आगे। जैन ग्रंथों में बिंदुसार की भी
क्या मिला है, जानकारी मिला है जैन ग्रंथों में बिंदुसार की भी जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिला है, ये जानकारी मिला है जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की, जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां थी। 16 पत्नियां थी, ठीक है। और उन 16 पत्नियां में जो सबसे प्रिय पत्नी थी, इनमें सबसे प्रिय पत्नी थी, उसका नाम क्या था, क्या नाम था उसका, भाई बता सको। धर्मा, या धर्मा नहीं, एक नाम होता है वैसे सुभद्रांगी, ये भी सुभद्रांगी, ठीक है। क्या नाम था, सुभद्रांगी या धर्मा, ठीक है। इसी से माना जाता है कि जो धर्मा या सुभद्रांगी थे ना, किसी एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, इसी से अशोक का जन्म हुआ था। अशोक का जन्म हुआ था, जो मौर्य वंश में सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता है, ठीक है। अशोक के बारे में कौन नहीं जानता, सारे जाना है। जैन धर्म में यह भी जानकारी मिला है कि इसके 101 पुत्र थे। जैन धर्म में की जानकारी मिली, एक तो इसकी 16 पत्नियां थी, सबसे प्रसिद्ध तो सबसे प्रिय पत्नी कौन सी थी, धर्मा या सुभद्रांगी। इसी तरह बेटा का जन्म हुआ था जिन्हें अशोक हुआ। जैन ग्रंथों के अनुसार इसके 101 पुत्र थे, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा था सुसीम, सबसे बड़ा कौन सा था, सुसीम। और दूसरे नंबर पर माना था अशोक, ठीक है। समझ में बात है, सबसे बड़ा तो कौन सा है, सुसीम, दूसरे नंबर पर अशोक माना था, ठीक है। माना जाता है कि अशोक जैसे बिंदुसार की मृत्यु हुई थी ना, अपने सभी भाइयों को मारकर ने कौन राजा बना था, अशोक ने अपना एक भाई छोड़ दिया था, 30 नाम था उसका, ठीक है, याद रखना। अशोक ने अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी थी, एक को छोड़कर, मतलब 99 भाइयों की मृत्यु कर दी थी उसने, ठीक है। एक भाई छोड़ दिया था 30, ठीक है। जो आगे चालकर है अशोक के टीम में सिंह का शासक बना है, सिंह का शासक कौन बना है, 30 बना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ भाई बात। मना बताया बिंदुसार 298 में शासक बना चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद। इसके अदर नेम कौन कौन से बताए मना भाई, एक तो अमित्रगात, एक सिंहसेन। जैन ग्रंथों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि बिंदुसार की कितनी पत्नियां थी, 16 पत्नियां थी। और उन 16 पत्नियां में सबसे प्रिय पत्नी थी धर्मा, जिन्हें सुभद्रांगी भी कहा थी। और इसी धर्मा सुभद्रांगी के पुत्र का जन्म हुआ था अशोक। और इसी जैन ग्रंथों के अनुसार ये जानकारी मिल है कि इसके 101 पुत्र थे, इसमें सबसे बड़ा कौन सा था, सुशील, ठीक है। अशोक ने बिंदुसार की मृत्यु के बाद अपने 99 भाइयों की करती थी, हत्या करती थी, एक भाई छोड़ गया था 30, ठीक है। जो 30 है ना, ये सबसे छोटा भाई था शायद 101 में था। तो ये याद चलते हैं अशोक के टीम पे सिंह के बनाए हैं शासक,
ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया या नहीं गया? जब बिंदुसार था ना, जब बिंदुसार पढ़ा उस टाइम पे सुसीम तो वहां का साम्राज्य संभाल रहा था तक्षशिला का। मतलब है बिंदुसार के टाइम पे मगध में कौन था? बिंदुसार था। तक्षशिला का कौन साम्राज्य संभाल रहा था? सुसीम। और वही अशोक संभाल रहा था उज्जैन का। उज्जैन में कौन था? अशोक। ये वहां पर के थे, ये वहां पर के थे गवर्नर थे, गवर्नर का काम कर रहे थे। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई? मतलब है बिंदुसार के टाइम पे तक्षशिला का तो कौन शासक संभाल रहा था? सुसीम। और उज्जैन का शासक कौन संभाल रहा था? अशोक। ठीक है, यहाँ पर तक्षशिला का विद्रोह हो गया है। एक तक्षशिला का विद्रोह हो गया है। जैसे तक्षशिला का विद्रोह हुआ है ना, जैसे ही तक्षशिला का विद्रोह हुआ है, उसको शांत कौन करेगा? तक्षशिला का जो शासन करेगा वो सुसीम। लेकिन तक्षशिला के विद्रोह को, तक्षशिला के विद्रोह को शांत करने के लिए जो सुसीम है वो कामयाब नहीं रहता। और सुसीम तो कामयाब नहीं रहा, फिर कौन आया? अशोक। और कहा जाता है कि तक्षशिला के विद्रोह को, तक्षशिला के विद्रोह को अशोक ने शांत किया था। ठीक है ना? और यहीं से अशोक को बरकरार था। क्लियर हो गया? बिंदुसार के शासनकाल में एक विद्रोह है, तक्षशिला में विद्रोह। ठीक है, और याद रखना बिंदुसार का जो प्रिय बेटा था ना वो सुसीम था। और बिंदुसार चाहता था कि मेरे मरने के बाद अगला शासक कौन बने? सुसीम बने। ठीक है, सुसीम तक्षशिला में क्यों कौन था? अपॉइंटेड था। मतलब तक्षशिला का शासन संभाल रहा था। और तक्षशिला में क्यों हो गया? विद्रोह हो गया। जैसे तक्षशिला का विद्रोह हुआ, सुसीम तक्षशिला के विद्रोह को शांत करने में क्या रहा? अनकामयाब रहा। ठीक है, मतलब कामयाब नहीं रहा। और इसमें सक्सेस किन्हें मिली? अशोक ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? मतलब तक्षशिला के विद्रोह को कंट्रोल किसने कराया? अशोक ने। याद रखना बिंदुसार के दरबार में दो विदेशी राजदूत आए हुए, कई बार पेपर मार जाता है। बिंदुसार के दरबार में दो विदेशी राजदूत आए। कौन कौन से? बता सको। बिंदुसार के दरबार में दो विदेशी राजदूत आए। कौन कौन से आए थे? पहला का नाम है डायमेकस। डायमेकस तो कितना है था? सीरिया है। एक अभी डायोनिस, एक है डायोनिसिस। जो डायमेकस है वो तो कितना था? सीरिया है। और जो डायोनिसिस था जो कितना था? मिस्र से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ जाए। बिंदुसार के दरबार में आने वाले विदेशी कौन थे? एक तो डायोनिकस था, एक डायोनिसिस था। जो डायोनिसिस था वो मिस्र का आया। और डायोनिकस है वो कितना था?
सीरिया तक। ठीक है, जैसे ही 272 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु होती है तो 101 बेटों के बीच शुरू हो जाता है गहरा युद्ध। समझ में आई बात है। और जो यो गहरा युद्ध है जो 2 साल तक रहा, 2-3 साल तक रहा। ठीक है, 269 में जाकर खत्म होया। अशोक ने अपने 99 के 99 भाइयों को मार दिया था और एक भाई को छोड़कर है जिसका नाम था तीस, याद रखियो। और वही 30 साल तक जाकर कहाँ का शासन संभाला है? सीरिया का, सॉरी कहाँ का संभाला भी? सिंगल का। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे इस में और कल हम स्टार्ट करेंगे अशोक से। ठीक है, अशोक मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। और पेपर में एक क्वेश्चन अशोक से जरूर आओ हिस्ट्री में। अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाए तो अशोक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार मौर्य क्लियर हो गया। आज इतना हिस्ट्री का। ठीक है, और आगे स्टार्ट करेंगे कल अशोक।